साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तो वफात पा चुके हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाए मौत देने का फैसला बरकरार रखा। ऐसा क्यों? एक शख्स जो अब इस दुनिया में ही नहीं, उसको सजाए मौत कैसे दी जा सकती है और इसकी जरूरत ही क्या है? और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजा हुई क्यों। ये बड़े बारीक नुक्ते हैं, इन पर जाने से पहले जरा केस की मुख्तसर सी टाइमलाइन देख लेते हैं। 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी के मुकदमे में आर्टिकल 6 का मुजरिम करार दिया और सजाए मौत सुना दी। परवेज मुशर्रफ की जानिब से 16 जनवरी 2020 को फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई, लेकिन परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को जहान फानी से कूच कर गए। उनके इंतकाल के 9 माह बाद 10 नवंबर 2023 को ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वरसा को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी नोटिस भिजवाए, बल्कि अखबारात ने भी शाया करवाए कि वो आए और केस की पैरवी करें, लेकिन उनमें से कोई भी अदालत के रूबरू पेश न हुआ। और यूं अपील की अदम पैरवी पर अदालत ने परवेज मुशर्रफ की जानिब से दायर की गई अपील मुस्तरद कर दी और खुसूसी अदालत का सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। अब आते हैं परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत क्यों सुनाई गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी लगाई थी, यानी आइन उस रोज मुअत्तल हो गया था। और ये आइन शिकनी तो है जिस पर खुसूसी अदालत की जानिब से परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई गई, यानी आइन तोड़ना या मुअत्तल करना गद्दारी के जुमरे में आता है और उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होती है। अब अगर अदालत सजाए मौत का फैसला मुअत्तल या मनसूख कर देती तो आइन की बालादस्ती पर सवाल उठते। आइन सुप्रीम है और इसकी बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए ही परवेज मुशर्रफ की सजा को बरकरार रखा गया है। हालांकि आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि हमारे सिस्टम में अमली तौर पर इस किस्म की सजाए मौत पर अमल कराना मुमकिन ही नहीं। वैसे अगर आपको याद हो तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ ने बड़ा सख्त फैसला दिया था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। जस्टिस वकार सेठ भी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ अकेले तो नहीं थे। ये बात अदालत में वकील सलमान सफ्तर ने भी कही कि इमरजेंसी लगाने में उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे, तो सजा सिर्फ एक शख्स को ही क्यों? और खुसूसी अदालत ने तो परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर ही सजा दी थी। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के कयाम को ही गैर कानूनी करार देकर परवेज मुशर्रफ की सजा खत्म कर दी थी। और ये खुसूसी अदालत का कयाम कलअदम करार देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तहरीर किया था, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया। सो ये थी सारी कहानी। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।